हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आइए आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं जोक्टो प्रोजेक्ट के अंदर एक नया लेक्चर। जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारा टेम्प फोल्डर क्या होता है, तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि हमारा मेटा फोल्डर क्या होता है, मेटा लेयर क्या होती है, और उस लेयर के अंदर हमारी क्या कौन कौन सी क्लासेस होती हैं, कौन कौन सी रेसिपीज होती हैं, कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं हमारी, कौन सी हमारी लाइब्रेरीज होती है, कौन सी हमारी नॉर्मल फाइल्स होती है। तो सारा ये फोल्डर आज स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एम्बेड अर्जुन के साथ। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना सोर्स पाथ ओपन करते हैं, जहाँ पे हमारा ये फोल्डर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमने किया क्लियर स्क्रीन को। यहाँ पे हमारा जब हमने फोल्डर क्रिएट किया था वो किया था डेस्कटॉप के अंदर। तो ये हमारा फोल्डर का नेम है योक्टो सोर्स। तो इसके अंदर हम चलते हैं अभी पोकी के अंदर। पोकी के अंदर एंटर करने के बाद सबसे पहले हम करते हैं इन्वायरमेंट सेट। देन सेट करने के बाद अगेन एग्जिट करके अगेन पोकी के अंदर चलते हैं। यहाँ पे हम आज बात करेंगे किस फोल्डर के बारे में। आज हम बात करेंगे मेटा फोल्डर के बारे में। एक्चुअली मेटा फोल्डर है क्या, मेटा का मीन्स क्या है। सबसे पहले यहाँ पे एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद इस फोल्डर में देखो, यहाँ पे आपको कुछ फाइल्स मिलेंगी, कुछ फोल्डर्स मिलेंगे। अब देखो, ये जो इस हाइफन से स्टार्टिंग में हाइफन से स्टार्ट है, तो इसका मतलब ये है फाइल्स, और जो डी से स्टार्ट है इसका मतलब ये है हमारी डायरेक्टरीज। तो अगर इसमें मैं एल एस हाइफन एल डब्ल्यू सी हाइफन ग्रेप हाइफन डी आर डब्ल्यू डब्ल्यू सी हाइफन एल करूँ, डब्ल्यू सी हाइफन एल करूँ, तो हमारे पास टोटल इसमें कितनी डायरेक्टरीज है। हमारी डायरेक्टरीज है टोटल 18 हमारी। और नंबर ऑफ फाइल्स होंगी हमारी इसमें। अगर नंबर ऑफ फाइल्स की बात करें तो जीरो, यहाँ पे हमारी 2 फाइल्स होंगी। हमें कितनी फाइल्स होंगी, 2 फाइल्स होंगी। तो आइए समझते हैं इस फोल्डर को स्टेप बाय स्टेप कि इस फोल्डर का एक्चुअली मीन्स क्या है, क्या इसका रोल है योक्टो प्रोजेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये फोल्डर को बोलते क्या है। देखो, हमारे सिस्टम में ना योक्टो प्रोजेक्ट एक बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में डिपेंड है। तो यो जितनी भी हमारी ये मेटा से स्टार्ट होती है, मेटा मेटा पोकी, मेटा सेल्फ टेस्ट, मेटा स्केलेटन, मेटा योक्टो बीएसपी, मेट माई लेयर। तो मेटा का मतलब होता है ये एक हमारी लेयर है, यानी कि मेटा डेटा है, ये हमारी एक लेयर है जिस लेयर के अंदर हमारी बहुत सारी रेसिपीज और क्लासेस प्रेजेंट है और कॉन्फ़िगरेशन फाइल प्रेजेंट है, जिसकी हेल्प से हम कोई भी पैकेज ऐड करते हैं, अपने योक्टो का पार्ट बनाते हैं। देन उस पैकेज को योक्टो का पार्ट बनाने के बाद उसकी जो आउटपुट हमारी इमेज में शो होता है। तो एक्चुअली हमारा मेटा क्या है, एक मेटा डेटा फोल्डर है, यानी एक लेयर है जिस लेयर के अंदर हमारी मल्टीपल रेसिपीज प्रेजेंट है, और उन रेसिपीज के अंदर हमारे मल्टीपल पैकेज है जो हमारी योक्टो प्रोजेक्ट एज वेल एज हमारी इमेज का पार्ट बनते हैं। तो सबसे पहले हम समझ मेटा के अंदर हमने एंट्री करते हैं। एंटर करने के बाद अब यहाँ पे हमारी क्लासेस हैं, ये हमारी क्लासेस हो गई। इसके अंदर हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हो गई, ये हमारे कॉपिंग लाइसेंस हो गया, ये हमारी कुछ फाइल्स हो गई, लाइब्रेरीज हो गई, रेसिपी। इसके अंदर हमारी बोर्ड सपोर्ट पैकेज की बीएसपी लिखी हुई है। कनेक्टिविटी, इसका मतलब है कि हमारी जितनी भी नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी एसपीज होगी या पैकेज होगा वो इस रेसिपी के अंदर प्रेजेंट होगा, इस फोल्डर के अंदर। रेसिपी कोर, इसके अंदर हमारी कोर रेसिपीज है। डिवाइस टूल, इसका डिवाइस टूल की रेसिपीज है। एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल रेसिपीज है। एक्स्ट्रा रेसिपीज है। ग्राफिक लाइब्रेरीज रेसिपीज है। जीनोम, एक्स्ट्रा ग्राफिक लाइब्रेरीज है। कर्नल लाइब्रेरीज है। मल्टीमीडिया लाइब्रेरीज है। हमारी रेसिपीज हैं। आरटी है हमारी। सेटो, मल्टीपल ग्राफिक लाइब्रेरी रेसिपीज है। सपोर्ट, कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट रेसिपीज भी परसेंट है। एक सिंपल, इसका मतलब है कि इन सबका एक्चुअली मीन्स क्या है। अब अगर देखो, अगर हम यहाँ पे कैट करके रेसिपी टेक्स्ट फाइल में देखो, यहाँ पे इन्होंने मतलब बता रखा सबका। तो आइए कि क्या मतलब समझते हैं। सबसे पहले होता है रेसिपी बीएसपी का मतलब क्या होता है। एनीथिंग विथ लिंक्स टू अ स्पेसिफिक हार्डवेयर और हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो हमारे हार्डवेयर से लिंक हो या किसी हार्डवेयर की हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हो, तो वो सब चीज़ें किस में प्रेजेंट होगी, वो प्रेजेंट होगी मेरी रेसिपी बीएसपी में। और रेसिपी कनेक्टिविटी में क्या होता है, लाइब्रेरीज और एप्लीकेशन रिलेटेड टू दी कम्युनिकेशन विद अदर डिवाइस। मतलब वो लाइब्रेरीज हैं या एप्लीकेशन है जो हमारे कम्युनिकेशन में हेल्प करती है किसी दूसरे डिवाइस के साथ। अब रेसिपी कोर में क्या होगा, रेसिपी कोर में हमारा वो चीज़ होती है जो हमें बेसिक लिनक्स इमेज बिल्ड करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, कुछ भी, एनीथिंग। रेसिपी डेव टूल्स प्राइमरली यूज बाय द बिल्ड सिस्टम। जो वो टूल्स हमें रिक्वायरमेंट होते हैं जो हमें बेसिक बिल्ड सिस्टम बिल्ड करने के लिए चाहिए।
रेसिपी एक्सटेंड का मतलब होता है एप्लीकेशन विच लिस्ट मोस्ट एसेंशियल एड फ्यूचर कंपेयर टू अल्टरनेटिव इन कोर। मतलब इसमें अब वो फ्यूचर की हमें रिक्वायरमेंट होती है जो अगर या तो हमें जरूरत नहीं है, हम जरूरत यूज़ कर भी सकते हैं, लेकिन उससे कोई इतना चेंजेस नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर हमें वो यूज़ करना है तो हम यूज़ कर सकते हैं। रेसिपी जीनोम, जितनी भी हमारी जीटी के प्लस एप्लीकेशन यानी ग्राफिक जीटी के प्लस एप्लीकेशन होती है वो सारी इस रेसिपी में प्रेजेंट होती है हमारी। रेसिपी ग्राफिक्स, हमारी X11 एक्स और हमारा XORG का सपोर्ट हमारा इस रेसिपीज में होता है। रेसिपी कर्नल, कर्नल रिलेटेड रेसिपीज या पैकेज या एप्लीकेशन जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है अपने योक्टो बजट के अंदर, वो सारी रेसिपीज इस रेसिपी कर्नल के अंदर राइट होती है। रेसिपी मल्टीमीडिया, जैसे कोई में VLC हो गया या कोई मल्टीमीडिया एप्लीकेशन हो गई या कोडेक्स हो गए या वीडियो कोडेक्स हो गए, जितने भी इससे रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन या पैकेज हमें बिल्ड करना, अपनी इमेज का पार्ट बनाना, तो सारी रेसिपी तो इसके अंदर प्रेजेंट होंगी। रेसिपी RT, इसका मतलब होता है कोई भी अगर हमें प्रॉम्प्ट या प्राइमरी कोई कर्नल बिल्ड करना है, उससे रिलेटेड कोई पैकेज ऐड करना है, तो वो सारी हमारी रेसिपी RT में होगी। रेसिपी सेटो, इसका मतलब होता है कोई भी हमें ऐसी इमेज बिल्ड करनी है जो ग्राफिकल इमेज हो और साथ में साथ उसका इन्वायरमेंट ऐसा हो या तो स्मॉल या मोबाइल सपोर्टेबल हो, तो सारी हमारी रेसिपी इसमें मिलेगी रेसिपी सेटों में। रेसिपी सेट सपोर्ट का मतलब है कोई ऐसी इमेज या कोई ऐसी हम इमेज बिल्ड करने वाले हैं, कोई ऐसा कॉन्फ़िगरेशन ऐड करने वाले हैं, तो हम एडिशनल सपोर्ट देना चाहते हैं। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हम अपनी इमेज का पार्ट बनाना चाहते हैं जो एडिशनल हमें ऐड करनी है अपनी इमेज, हमें बोर्ड योक्टो प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो सारी रेसिपी इसके अंदर लिखी होती है। तो अब आइए एक एक को ओपन करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे LS करते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्लासेस क्या होती है। अभी थ्योरी देखो, यहाँ पे हमारी अगर मैं LS-L करूँ, WC-L करूँ, तो यहाँ पे हमारी 208 क्लासेस राइट है। हमारी योक्टो प्रोजेक्ट के अंदर कितनी क्लासेस है? टोटल 208, और हर क्लासेस का अपना एक रोल होता है। क्लासेस का मतलब क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ आपको। अब बेस पहले एक एग्जांपल समझते हैं। क्लासेस का मतलब ये होता है, जैसे सपोज हमारी एक क्लास है, 9th क्लास है हमारी, ठीक है। उस 9th क्लास में हमारे टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, तो जितने भी 10 स्टूडेंट्स होंगे वो किस नाम से जाने जाएंगे? क्लास 10 से नाम से जाएंगे। जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास 10 के हैं, ना कि क्लास 11 के। जो उनकी आइडेंटिटी होगी क्लास 10 के हिसाब से होगी। तो ऐसे ही इसमें होता है, आपको कोई भी इमेज बिल्ड करनी है या कुछ भी बिल्ड करनी है तो आप उस क्लास का यूज करते हो, और क्लास क्या करती है? कॉमन फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है उस रेसिपी के लिए, जिसकी हेल्प से जो रेसिपी हमारी बिल्ड होती है वो इस क्लास के डिपेंड पे बिल्ड होती है। तो सपोज अगर आपको, जैसे कि हम यहाँ पे अगर एक हमारी क्लास यूज होती है, सब कॉमन क्लास है, वो है हमारा इनिट कोर। यहाँ पे हमारी, यहाँ पे अगर यहाँ पे इसको चेक करें, यहाँ पे हमारी इनिट कोर की क्लास होती है। यहाँ पे हमारी वो क्लास है इनिट इमेज आर्टिफिशियल आई से होगी इमेज इनसाइड इमेज कंटेंट लाइव इमेज टाइप्स, या फिर सी से होगी कोर इमेज करके हमारी क्लास होती है जो ज़्यादा यूज़ की जाती है। कोर इमेज बेस क्लोन कॉम्ट सी मेक कैसे बिल्ड सी बेस, मतलब हमारी जितनी कोर इमेज रूट एफएस आर्म टू चेन जितनी भी, चलो कोई नहीं, बाद में देखते हैं। पहले क्लासेस को कोई भी क्लास को पिक करते हैं। जैसे कि हम सपोज ये कोई क्लास पिक करते हैं, जैसे कि हम पिक करते हैं हमारी ये कोई क्लास, जैसे हमारी और आर्किटेक्चर ये क्लास है, ठीक है। सपोज हम यूज़ करते हैं, जैसे हम ये क्लास ले लेते हैं क्यू VI BB क्लास। अब मैं इसको ओपन करूँगा, देखो ओपन करने के बाद इस क्लास में कुछ रेसिपी लिखी है जो पाइथन की स्क्रिप्ट के बिहाफ पे लिखी गई है। यानी कि इस क्लास में सारी वो फंक्शनलिटी होगी जो हर इमेज को प्रोवाइड होगी। अगर मैं इस क्लास को अपनी इमेज के अंदर ऐड कर दूंगा, ऐड करने के बाद जो इमेज मेरी बिल्ड होगी वो इसी क्लास के अकॉर्डिंग बिल्ड होगी, ना कि अपने आप बिल्ड होगी। तो इस क्लास में जो जो फंक्शनलिटी प्रोवाइड होगी, जो जो राइट होगा कि आपको इस तरह से स्टेप ये फॉलो करना है, तो मेरी जो रेसिपी इमेज की होगी इसके अकॉर्डिंग बिल्ड होगी। तो क्लास का मीन्स ये होता है, एक कॉमन फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है हमारी किसी भी रेसिपी को, इमेज को या एनीथिंग को, जिसके हिसाब से वो पैकेज उसके अकॉर्डिंग ही बिल्ड होता है। तो ये सारी क्लासेस होती हैं। आप यहाँ पर कोई भी क्लासेस चेक करके उसको अपने रेसिपी के अंदर ऐड कर सकते हो। अच्छा,
तो अब यहाँ पे कॉन्फ के अंदर चलते हैं। देखो कॉन्फ के अंदर हमारी जितनी सारी ना पैकेज होते हैं, सारी कुछ फाइल से होती हैं जो सबसे ज़्यादा इनपुट होती है, जैसे हमारी अभी वर्जन डॉट कॉन्फ, बिटबेक डॉट कॉन्फ, कैच कैच, कॉन्फ नोट्स, डिस्टो, डॉक्यूमेंटेशन, इमेज, यूईएफआई, लेयर, लाइसेंस, मशीन, मशीन एचडीके, माइग्रेट, लोकल काउंट, मल्टी लिव, प्री एक्सपोर्ट, प्री एक्स इम्पोर्ट, सैनिटरी डॉट कॉम। तो ये सारी हमारी बहुत सारी इंपॉर्टेंट फाइल से होती हैं जो हमारे सबसे ज़रूरी होती हैं। अगर आपको एक एक फाइल समझनी है तो आप यहाँ पे खुद से चेक करके एक एक फाइल को डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हो। बस मैं आपको ये बता दूं कि इस कॉन्फ के अंदर हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं जो हमारे सिस्टम बिल्ड के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके हिसाब से हमारा सिस्टम पूरा बिल्ड होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम एक देखो रेसिपी बीएसपी का अगर आप एंट्री करोगे तो यहाँ पे रेसिपी बीएसपी, तो यहाँ पे आपको सारे बीएसपी के पैकेज मिल जाएंगे जो बीएसपी से रिलेटेड होंगे। ACPID, अल्सा स्टेट, APMD, ग्रैब, लिब, ओपन SBI, PCI यूटिलिटीज, यू बूट, USB नीट, जितने भी हमारे पैकेज रिलेटेड है वो सारे हमारे इससे रिलेटेड आपको बीएसपी के रिलेटेड मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप एग्जिट करोगे तो ऐसे यहाँ पे ना सबका हो, जैसे रेसिपी कनेक्टिविटी में अगर आपने एंटर करी रेसिपी कनेक्टिविटी, तो आपको यहाँ पे सारे रेसिपी कनेक्टिविटी से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे आपको, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं यहाँ पे जितने भी पैकेज हैं, जैसे अभी, बाइंड, ब्लू जेट, कॉनमैन, DHCP केसा, नियड, ओपन SSH, ही हमारा ओपन SSH का पैकेट भी है यहाँ पे हमारा ओपन SSL का पैकेज भी है। जितने भी पैकेज हैं सारे कनेक्टिविटी के थ्रू वो सारे आपको यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे रेसिपी कोर के अंदर अगर आप चेक करोगे रेसिपी कोर, जो रेसिपी कोर के अंदर यहाँ सारे पैकेज है हमारे, वो पैकेज जो हमारे सिस्टम के लिए रिक्वायरमेंट है, बेस फाइल, बेस पासवर्ड, बिजी बॉक्स, यूटिलिटीज, डीबस, डीप ड्रॉप वेयर, गेट इज इमेजेस। जो हमने इमेज बिल्ड करी थी ना स्टार्टिंग में, कोर इमेज मिनिमल, वो हमने यहीं के इस फोल्डर के थ्रू बिल्ड करी। जैसे मैं इमेज के अंदर गया, यहाँ पे एक फोल्डर है इस नाम से, इमेज के नाम से, तो इमेजेस के अंदर मैं गया, इमेजेस के अंदर वो कहाँ है हमारी, ये कोर इमेज मिनिमल। अगर मैं इसको ओपन करूँगा, कोर इमेज मिनिमल, कोर इमेज हमारी कौन सी मिनिमल है, देखो इसकी रेसिपी यहाँ पे लिखी हुई है। देखो मैंने बताया ना क्लास को कैसे यूज करते हैं, क्लास को यूज करते हैं इस तरह से। यहाँ पे मैंने क्लास यूज करी है कोर इमेज, तो अब मेरी जो इमेज बिल्ड होगी वो इसी क्लास के बिहाफ पे बिल्ड होगी, इसके अकॉर्डिंग बिल्ड होगी। तो ये सारे हमारे पैकेज ग्रुप्स होते हैं जो हमें इमेज का पार्ट बनाते हैं, इंस्टॉल करते हैं एक्स्ट्रा फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जिट करा और सारे ये हमारे पैकेज है जो हमारे लिए रिक्वायरमेंट है। तो अब हम यहाँ इस फोल्डर से भी एग्जिट करते हैं। अब ऐसे हम रेसिपी डेव टूल्स के अंदर एंटर करते हैं, तो इसके अंदर भी हमारे सारे पैकेज, जैसे APT, जैसे हम लिनक्स के अंदर sudo APT इंस्टॉल करते हैं, तो ऐसे यहाँ पे APT का पैकेज है, ऑटोकॉन्फ, आर्चिव, बिन, बाइसन, कार्गो, CMake, फाइल, फ्लेक्स, फाइल हो गया, फ्लेक्स हो गया, GCC, GDB, लीड, गो, हेल्प टू मैन, JSN, M4, मेक, जितने भी हमारे पाइथन, क्यूमू, जितने भी हमारे पैकेज है ना सारे, वो आपको इसके अंदर प्रेजेंट होंगे ऐसी भी टूल्स के अंदर। तो ऐसी रेसिपी एग्जाम्पल के अंदर अगर रेसिपी एग्जाम्पल के अंदर अगर आप एंटर करोगे तो इसमें आपको सिंपल एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम मिल जाता है। तो ऐसी रेसिपी एक्सटेंडेड के अंदर अगर आप एंट्री करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ पैकेज मिल जाएंगे, जैसे जिप हो गया, आपको जिप फोल्डर अपना इमेज का पार्ट बनाना है, सूडो, मिनीकॉम, MC, लेस, और इसके अंदर आपको एक फोल्डर मिलेगा इमेजेस का नाम का। अगर आपको कभी इन फ्यूचर आपको ये वाली इमेज बिल्ड करनी हो ना, कोर इमेज फुल CMD line.bb, तो ये हमारी सबसे कोर इमेज होती है जो हमारी फुल कमांड लाइन सपोर्ट करती है, जिसके अंदर हमारे सारे पैकेज प्री इंस्टॉल आते हैं। मतलब मोस्टली जो पैकेज होते हैं लिनक्स मशीन के लिए, कुछ जो रिक्वायरमेंट है वो इस पैकेज, इस इमेज का ऑलरेडी पार्ट बन के आते हैं जब इमेज हमारी बिल्ड होती है। तो अब इस फोल्डर से एग्जिट करते हैं। तो एग्जिट करने के बाद यहाँ पे हमारा रेसिपी जीनोम है, इसको चेक करते हैं, रेसिपी जीनोम। यहाँ पे भी देखो कुछ, यहाँ पे आपको सारी GT के रिलेटेड एप्लीकेशन मिल जाएंगी, जैसे GT के डॉग, JSON, glib,
libgu, dev, lib, rs, svg, lib, जितने भी हमारी ग्राफिकल रिलेटेड जीटी के ग्राफिकल रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन है या पैकेज है, सारी आपको इसमें आपको मिलेगी। अब रेसिपी ग्राफिक्स में आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको सारी ग्राफिक रिलेटेड पैकेज मिलेंगे। देखो यहाँ पे जैसे बिल्डर, काइग्रो, डीआरएम, जैसे लिव मेसा, SPIR, X11 सपोर्ट, XORG ऐप, XORG ड्राइवर, XORG फॉन्ट, XORG लाइव, XV लैंड, LR स्टॉप, मतलब जितने भी पैकेज है ना सब रिलेटेड ग्राफिक रिलेटेड सारे आपको इसमें आपको मिल जाएंगे। रेसिपी ग्राफिक में अगर आपको कोई भी पैकेज ऐड करना हो तब यहाँ से उसको चेक करके कि पहले वो पैकेज प्रेजेंट है या नहीं, अगर प्रेजेंट है तो आप यहाँ पे उसको चेक करके वेरीफाई करके उसको इमेज का पार्ट बना के देन बिल्ड कर सकते हो आप। रेसिपी मल्टीमीडिया में चलते हैं। मल्टीमीडिया के अंदर आपको सारे पैकेज मिल जाएंगे जो हमें ऑडियो या वीडियो प्ले करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, जैसे अल्सा, FFmpeg, फ्लैग, GST में लेम, लिप PNG, SPC पल्स ऑडियो, स्पिक्स हो गया आपका, वेब PX X264 हो गया। ये सारे पैकेज के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे। अब हम रेसिपी कर्नल के अंदर चलते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा। अब इसके अंदर आपको कर्नल रिलेटेड पैकेज मिल जाएंगे, जैसे कर्नल मॉड्यूल हो गया, लिनक्स हो गया, लिनक्स फॉर्मवेयर हो गया, लिनक्स लिबसी हेडर्स हो गया, मेक मोड स्क्रिप्ट। देखो जब हम इस पे काम करना स्टार्ट करेंगे ना तो आपको एक एक पैकेज के बारे में समझ में आएगा। अभी आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि एक्चुअल में इनका रोल कैसे यूज करेंगे, तो जब आगे आगे वीडियो स्टार्ट करते रहेंगे कर्नल कैसे यूज करना है, कैसे कोई पैकेज को अब इमेज का पार्ट बनाना है, कैसे कोई लेयर क्रिएट करनी है, सारा हम इस सीरीज में सीखेंगे। तो अभी आप ज्यादा कंफ्यूजन मत हो, अभी आप सिंपल ये समझो कि इस फोल्डर के अंदर एक्चुअल में हमारा होता क्या है। तो ये सब चीजें हमारी इसके अंदर रेसिपी कर्नल के अंदर प्रेजेंट होती है। और रेसिपी सपोर्ट के अंदर अगर आप एंट्री करोगे तो इसमें हमारे कुछ सपोर्ट के बेसिक पैकेज है जो हमें जरूरत रिक्वायरमेंट होती है कभी कभार, जैसे विम एडिटर हो गया, ये हमें जरूरत पड़ जाती है। LOS हो गया, LZ हो गया, ये हो गया, जितने भी हमारी सारे पैकेज होते हैं ये हमें जरूरत पड़ जाती है कुछ सपोर्ट के लिए, एडिशनल पैकेज के लिए। अब ये सारे हमारे आज का स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है। एक फोल्डर रह गया था हमारा लिब वाला। इसके अंदर क्या होती है हमारी सारी लाइब्रेरीज, जैसे हम BB लेयर्स की बात करें तो इसके अंदर हमारी कुछ पाइथन की स्क्रिप्ट्स है। जब हम इस पैकेज को ऐड करते हैं ना, मेटा को अपनी लेयर का पार्ट बनाते हैं, लेयर को जैसे हम पार्ट बनाते हैं बैकग्राउंड में ये स्क्रिप्ट हमारी create.py हमेशा ऑलवेज चलती रहती है। जब जैसे हम इमेज बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं तो उसके हिसाब से हमारी इमेज बिल्ड होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब हमारी इमेज बिल्ड होना स्टार्ट होती है तो उसी के हिसाब से हमारा तब स्टार्ट होने लगता है, ये हमारा create.py हमारा रन करने लगता है बैकग्राउंड में। और ये एक एक चीज चेक करता है कि हम जो पैकेज ऐड कर रहे हैं यानी कि इमेज का जो पार्ट बना रहे हैं वो एक्चुअली में प्रॉपर ऐड है यानी अगर हमारा प्रॉपर ऐड हुआ है तो वो बिल्ड करना कंटिन्यू स्टार्ट कर देगा। अगर वो प्रॉपर ऐड नहीं है देन वो एरर देता है हमारा। तो ये आज हमने समझा, सबसे पहले आज हमने क्या समझा कि योक्टो प्रोजेक्ट के अंदर, पोकी के अंदर एक हमारा मेटा क्या होता है। ठीक है, मेटा क्या होता है, मेटा को क्या उसका नेम है, और मेटा के अंदर कौन कौन सी हमारी फाइल्स और फोल्डर्स होती हैं, और हर फोल्डर के अंदर कौन कौन से पैकेज होते हैं, और क्लासेस क्या होती हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या होती है। तो ये सारा हमने स्ट्रक्चर पूरा आज समझा। तो आने वाली नई वीडियो में अब हम बिल्ड सिस्टम अपना स्टार्ट करेंगे और इसी के हिसाब से हम सीखेंगे कि अब हमें CMD पे ज़्यादा थ्योरी हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। एक हमें बेसिक आइडिया लग चुका है कि योक्टो प्रोजेक्ट क्या होता है, योक्टो प्रोजेक्ट के अंदर कैसे हम कॉन्फ़िगरेशन कंपाइल करते हैं, कैसे हम सिंपल इमेज बिल्ड कर सकते हैं। अब आने वाली नई वीडियो में हम कुछ चीज़ें कमांड लाइन के थ्रू सारी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू गाइस, चैनल को ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जिसको योक्टो प्रोजेक्ट के थ्रू नॉलेज गेन करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एम्बेड अर्जुन के साथ। थैंक यू गाइस।